वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं सुबह सुबह पूजा वगैरह तो कर चुकी हूँ और अभी बस दूध गर्म कर रही हूँ। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, उनको मैं शेक बना के दे रही थी ड्राई फ्रूट्स और एप्पल और बनाना का, क्योंकि थोड़ा सा पेट हेवी रहेगा उनका दिन तक के लिए। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर दी हूँ और उधर मैं चाय बना रही हूँ इंडक्शन पर। ओवन मैं नीचे रख दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस कैप्चर कर रहा था, इसलिए मैं बोली कि उसको तो नीचे ही रख देती हूँ। और पूजा पाठ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। आज छठा दिन है माता रानी का। अब लग रहा है कि मेरे दिमाग में तो कल रात से ही आ रहा है कि और 2-3 दिन फिर माता रानी चले जाएंगे। बहुत मतलब कि खराब लग रहा है सोच सोच करके। तो नवरात्र के मतलब 9वां दिन में मैं 9 कन्या खिलाऊंगी। तो 9 कन्या खिलाने के लिए मैं ये सब गैस तो यूज़ नहीं करती हूँ पूजा पाठ के लिए, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ बना हुआ है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ ये सब। और बर्तन वगैरह भी, क्योंकि ये सब लहसुन प्याज का हो रखा है। तो मैं नया गैस रखी हूँ जो कि पूजा के लिए ही स्पेशली गैस है, तो वो पूजा के रूम में ही यूज़ होगा। और बर्तन वगैरह भी मेरा बिल्कुल अलग है, तो वो सब भी मतलब जो भी मैं बनाती हूँ पूजा पाठ के लिए तो वो सब चीज़ में ही बनाऊंगी और 9 कन्याओं को खिलाऊंगी। और भगवान जी को भी मैं उस दिन भोग लगाऊंगी, मतलब अपने हाथों से बना करके। डेली तो मैं भोग नहीं लगा पाती हूँ मतलब बना करके, क्योंकि हमारे में छानना वाना रहता नहीं है। और माता रानी को पूरी और चना का और हलवा बहुत पसंद है, मलपुआ बहुत पसंद है। बट मैं मिठाई वगैरह ही और फल वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग डेली लगाती हूँ। पर नवमी के दिन मैं बनाऊंगी और 9 कन्या को और माता रानी को चढ़ाऊंगी। तो मेरा जो गैस है वो पूजा रूम में ही रहता है। बर्तन वगैरह जितना भी है वो पूजा रूम के कबर्ड में ही रहता है, तो वो सबको मैं निकालूंगी और यूज़ करूँगी उस दिन। तो ये मेरा गैस है जो कि पूजा रूम में ही यूज़ होगा। तो ये गैस हमने मंगाया था बहुत पहले ही। तो ये खैतान का गैस है, तो ब्लैक कलर का इसका ग्लास है। अच्छा नो, तो यही गैस है जो कि हम यूज़ करेंगे पूजा पाठ में, मतलब यूज़ करते भी हैं। तो चलिए ये गैस को ढक देते हैं। तो ये गैस मैं खैतान का मंगाई हुई थी जो कि बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो यहाँ मैं और कृषा जा रहे थे, थोड़ा कुछ सामान लेना था। तो हम लोग आ चुके थे लिफ्ट में। और मैं कृषा को जब भी लेकर जाती हूँ मतलब पैदल जाना रहता है तो मैं उसका साइकिल ज़रूरी उठा लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं बिना साइकिल के कृषा को लेकर जाऊँगी ना तो वो थोड़ा देर तो चलेगी, फिर उसके बाद बोलेगी कि मम्मा गोद ले लो। तो यहाँ पर मैं कृषा को रोक रही थी कि कोई बटन तुम नहीं दबा देना लिफ्ट का, नहीं तो बीच में ही रुक जाएगा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है लिफ्ट के बटन वगैरह को दबाना। तो उसके बाद मैं कृषा को बैठा दी और मौसम काफ़ी धूप था। वैसे तो पानी वगैरह मैं पी के आई थी, फास्टिंग है, बट एक टाइम खा लेती हूँ जैसे सेंधा नमक में, तो उतना कुछ पता नहीं चलता है। बट दिन भर मैं कुछ नहीं, बस थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। फल वगैरह उतना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं फल नहीं खाती हूँ। ड्राई फ्रूट्स खाकर एक गिलास दूध पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी जहाँ पर मुझे कुछ सामान लेना था, तो उस एरिया में आ गई थी। तो ये हमारे सोसाइटी के अंदर का ही एरिया है। तो मैं यहाँ आ गई थी। ये एक छोटा सा मिनी कैंटीन है जिसमें कि मैं कृषा को खुद ही स्टेयर चढ़ने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इसको आदत हो जाए। और ये बहुत अच्छे से स्टेयर्स भी बहुत अच्छे से चढ़ जाती है। थोड़ा सा कभी मेरा हेल्प लेती है, नहीं तो बिना हेल्प के भी ये बहुत अच्छे से पकड़ करके चढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ बच्चे को मैं सिखाते रहती हूँ ताकि ये बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट ना रहे कि वही गोद में चढ़ाएंगे उसके बाद मैं ही जा पाऊँगा, नहीं तो फिर बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो कैंटीन में बहुत सारा सामान आया हुआ था। तो ऐसे तो मुझे कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, ओनली घी लेना था। कुछ दिन पहले ही मैं 2 लीटर घी लेकर गई थी, बट वो पूजा में मतलब कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है, तो मैं और थोड़ा घी लेने के लिए आ गई थी। क्योंकि घी वगैरह मैं घी में ही अपना जो अखंड दिया है उसको जला रही हूँ। मतलब कि 24 घंटा जलते रहता है, 9 दिन मतलब जलते ही रहेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि घी का कुछ भी कमी हो। तो यहाँ से फिर से मैं 2 लीटर के लगभग मैं यहाँ पर घी लेने के लिए आ चुकी थी और घी उठाई। और काफ़ी ज़्यादा लंबा भीड़ था, तो बिलिंग कराने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। उसके बाद नीचे उतरी तो मैं पी नारियल पानी, क्योंकि थोड़ा सा
ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे पानी का नीड है, तो मैं सोची कि थोड़ा मैं जूस पी लेती हूँ। और कृषा को उसको माज़ा बहुत पसंद है, तो उसने कैंटीन से ही माज़ा लिया, तो उसको मैं माज़ा पिला रही थी। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है माज़ा, बट मैं अवॉइड करती हूँ, सोचती हूँ कि थोड़ा कम पिए, बट हाँ, कभी-कभी वो पी लेती है। बहुत सारा चीज़ मुझे लेना था, तो वो सब को लेकर ही मैं आई थी। तो यहाँ पर मुझे दूध लेना था, तो दूध, दही और साथ ही कुछ पनीर मुझे लेना था। तो मैं यहाँ पर पनीर वग़ैरह भी सब, यहाँ मुझे दूध अच्छा मिल नहीं पाता है, इसलिए मैं यहाँ पर खुला पनीर भी मिलता है, जो कि मतलब कि होममेड पनीर रहता है, तो वो मैं सोची इस बार लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, शायद अच्छा हो। तो घी वग़ैरह, दूध वग़ैरह, जो भी ज़रूरत का सामान था, कुछ सब्जियाँ भी मुझे लेना था, जो कि मैं फ्रिज में रख चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो आप लोग को भी दिखा दूँ, तो मैं थोड़ा-सा गाजर, थोड़ा-सा खीरा ये सब ली थी, और साथ ही एक लौकी भी ली थी, क्योंकि कृषा को मैं ये सब खिलाती हूँ। बीट रूट ली थी, तो ये सब कृषा को मैं खिलाती रहती हूँ। और ख़ुद भी मैं अगर मतलब अभी तो फ़ास्ट पे हूँ, नहीं तो मैं भी जूस वग़ैरह पीती हूँ खीरा का। खीरा तो मैं ऐसे भी अभी भी एक टाइम खाती हूँ, जो सैलड में खाती ही खाती हूँ जब भी मैं खाना खाती हूँ। शाम का टाइम हो गया था, और कृषा को मैं घर पर ही, उसको तो पहले मैं झूला वग़ैरह घुमा चुकी थी, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था उस टाइम पे। तो झूला वग़ैरह घुमा करके उसको मैं ऊपर उसके पापा के पास छोड़ कर के, क्योंकि उसके पापा थोड़ा-सा स्टडी कर रहे थे, तो मैं सोची कि ठीक है, आप थोड़ा-सा स्टडी कर रहे हो तो कृषा को आप सँभाल लो, तब तक मैं फूल वग़ैरह लेकर आती हूँ। क्योंकि मुझे डेली 1 दिन पहले ही फूल लेना पड़ता है माता रानी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह हस्बैंड जी भी ऑफ़िस निकल जाते हैं, और मैं भी इतना फ्री सुबह नहीं हो पाती हूँ, इसलिए मैं नाइट में ही फूल वगैरह ले लेती हूँ, ताकि सुबह जब भी मैं मतलब उठूँ, और साथ में ही हस्बैंड जी के मैं पूजा कर लूँ फटाफट, किसी को भी दौड़ना ना पड़े। तो यहाँ पर ये अंकल जो है, ये पूरा पूजा का एक-एक जो पैकेट बनाकर ही रखते हैं, ताकि सब लोग आए और फटाफट लेकर चले जाएँ। तो फूल और पान का पत्ता और तुलसी का पत्ता वगैरह, और साथ ही कुछ कसेली वगैरह मेरा ख़त्म हो चुका था, तो वो सब मैं ले रही थी, क्योंकि मैं डेली माता रानी को चढ़ाती हूँ। साथ ही मुझे कुछ फ्रूट्स भी लेना था, इसलिए मैं मार्केट में आ गई थी, सब्जी मंडी में। सुबह हुआ, मैंने पूजा पाठ किया। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छी व्लॉग्स आप लोग को देखने को मिले, मेरी डेली व्लॉग आप लोग को देखने को मिले। तो चलिए, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन ईज़िली मिले। तो अभी के लिए बस इतना ही।